अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वैसे तो इरेक्शन आ जाता है, मॉर्निंग में भी इरेक्शन आता है, दिन में भी अगर किसी से बात करते हैं या कुछ ऐसा सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो उनको इरेक्शन आ जाता है और हार्ड इरेक्शन आता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते हैं, जब अपनी वो वाइफ के पास जाते हैं सेक्स करने के लिए, तो उस टाइम पे उनको इरेक्शन नहीं आता है। और ये जो परेशानी होती है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। अक्सर पेशेंट इस तरह के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनके अंदर कोई भी परेशानी नहीं होती है, वो सारी तरह से फिट होते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस जितनी कराई जाती हैं वो सारी की सारी नॉर्मल आती हैं और इसी तरीके से उनकी हिस्ट्री में भी कोई मेजर इश्यूज़ नहीं दिखते हैं। सिर्फ परेशानी क्या दिखाई देती है कि जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो उस वक्त उनको इरेक्शन नहीं आता है, या अगर इरेक्शन आ जाता है तो वो मेंटेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है, वो ख़त्म होने लगता है। तो ऐसे लोगों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये परेशानी ये जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, और कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक जो दवाएं हैं इसके लिए वो कौन कौन सी हैं और उनका इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इससे पहले कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानें, आप मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में। और ये जो हमारा सेंटर है ये है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसकी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, इनफर्टिलिटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ पेशेंट बहुत दूर से, इवन फॉरेन कंट्रीज़ से भी तशरीफ़ लाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी परेशानियों से निजात पाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है आपको, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, मेल और फीमेल से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपको, तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये प्राइम लोकेशन पर है, बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर आप दूर हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है जो भी बताई थी हमने आपको, www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पे जा करके आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये जो इशू होता है बहुत सारे पेशेंट में, और हमारे पास भी इस तरह के काफ़ी पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आखिर उनको ये परेशानी हो क्यों रही है और किस तरीके से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। ये दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक तो ऐसे पेशेंट जो जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं, मैरिड होते हैं, और दूसरे वो पेशेंट कि जो अनमैरिड होते हैं। जो मैरिड हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, उनको थोड़ा सा मॉरली सपोर्ट देना होता है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो कॉन्फिडेंस लाना होता है, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें उनकी नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन जो पेशेंट अनमैरिड होते हैं वो लोग, उनका क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के चिंता का विषय होता है उनके लिए, वो बहुत चिंतित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं इसको लेकर के, और इस वजह से वो बार बार इस चीज़ को ट्राई करते हैं, कभी किसी पार्टनर के साथ, कभी किसी पार्टनर के साथ, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या अब इरेक्शन आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, इतना ज़्यादा जब डिप्रेस हो करके किसी चीज़ के लिए जब आप करते हैं तो जाहिर सी बात है वो उतना होता नहीं है, तो वो और ज़्यादा अब जो है डिप्रेशन में जाने लगते हैं और ज़्यादा उसको लेकर के परेशान होने लगते हैं, और ये परेशानी उनकी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। आम तौर पे ऐसे पेशेंट में एक हिस्ट्री पाई जाती है ना, उनको कभी ऐसा होता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते हैं और उनका जो फीमेल पार्टनर होता है वो उनसे इस तरह से मजाक में कह देता है कि भाई आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो मेल के ऊपर जो है समझ लीजिए बहुत ही बुरे गुजरते हैं, और ये वर्ड सुनने के बाद कि भाई आपसे हम संतुष्ट नहीं होते, आपका जो एक्टिविटी का जो है प्रोसेस वो प्रॉपर नहीं है, और उसकी वजह से हमें जो है सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गरा गुजरती हैं, बहुत मुज़िर असरात, बैड इम्पैक्ट डालती हैं बेसिकली। तो इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी जो है होती है और वो परेशानियों में घिरते चले जाते हैं।
अब इसकी वजह से हालांकि उनके अंदर कोई मेजर इशू होता नहीं है, कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाना लोगों के साथ कॉमन होता है, लेकिन अगर इस तरह के रेगुलर कमेंट्स जो हैं पास होते हैं मेल के ऊपर, तो ये चीज़ें उनके दिमाग पर बैड इम्पैक्ट डालती हैं और उसके नतीजे में उनके अंदर डेवलप होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी। इसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर किसी तरह का ना तो कोई फंक्शनल इश्यूज़ हैं, ना किसी तरह के कोई उनके अंदर जो है स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। उनकी बॉडी भी प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। उनको अगर हम जो है उनका पेनाइल डॉपलर हम करवा लें, या फिर जो है यूएसजी स्क्रोटम हम करवा लें, या उनके फंक्शनल टेस्ट जो हैं हार्मोनल टेस्ट हम पूरे करवा लें, उनके जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पूरे करवा लें सही से, वो सारे के सारे नॉर्मल आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की ज़रूरत होती है तब उनको इरेक्शन नहीं आता है, और ये नहीं आता है उनके लेस कॉन्फिडेंस की वजह से, है ना। उनके अंदर जो सलाहियत होनी चाहिए, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं सारी चीज़ें होती हैं, ये नेचुरली होती हैं, इसके लिए कुछ अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, अलग से इसके लिए कुछ हमें एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सारी चीज़ें नेचुरली होती हैं। अगर ये चीज़ आपके जहन में नहीं है, आपके जहन में ये चीज़ चल रही कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, आज पता नहीं फिर से मेरा पार्टनर क्या कहेगा, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। यही परफॉर्मेंस एंजाइटी जब आपके अंदर आ जाती है, तब उसकी वजह से इस तरह से परेशानियाँ आपके अंदर होने लगती हैं। मॉडर्न साइंस में इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको जो है थोड़ा सा एंटी डिप्रेसेंट पे रखा जाता है, जो चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। एंटी डिप्रेसेंट पर आप एक मरतबा जाते हो तो उसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। पहले तो ये कि उसको स्टार्ट करना मेडिसिन्स को, उन मेडिसिन्स को स्टार्ट करने के बाद उस पर रखना, फिर उन मेडिसिन से आपको हटाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक मरतबा एंटी डिप्रेशन जब आप लेने लगते हो तो उन मेडिसिन को छोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फिर आप ज़िंदगी भर, बहुत सारे लोग जो है 2500 साल तक उन मेडिसिन पर रहते हैं और मेडिसिन बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन ये परेशानियाँ ख़त्म तो रहती हैं उस वक्त जब तक आप मेडिसिन लेते हो, लेकिन इन मेडिसिन से लेने से आपकी बॉडी में दूसरी परेशानियां भी होने लगती हैं। आप एक परेशानी को कम करने के लिए अपनी बॉडी में 3-4 परेशानियां और भी पैदा कर रहे हो, ये काम होता है एंटी डिप्रेसेंट का। तो इस वजह से आप लोगों को इन दवाओं की तरफ नहीं जाना चाहिए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके लिए कुछ थोड़े से जो है हार्मोनल सपोर्ट दिए जाते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके लिए थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए थोड़े से मेडिसिन दी जाती हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि जिससे आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो प्रॉपरली हो पाए, जिसके नतीजे में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो यही चीज़ हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो मैरिड होते हैं और एक अनमैरिड होते हैं। जो मैरिड होते हैं उनकी लाइफ तो धीरे धीरे सेट हो जाती है, क्योंकि उनका पार्टनर भी एक होता है और कंटिन्यूसली वो लोग पार्टनर के साथ रहते हैं, और वो लोग जो है इस एक्टिविटी में धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो अनमैरिड होते हैं उनके साथ ये परेशानी बनी रहती है जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती है। शादी के बाद भी ये लोग जो है कॉन्फिडेंस में आने लगते हैं और धीरे धीरे इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस होने लगता है। तो अगर इस तरह की परेशानी है आपको, और आप जो है बहुत ज़्यादा इसको लेकर के एंजाइटी में मुब्तला हो गए हैं, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम कुछ ख़ास स्पेसिफिक दवाएं आपको बता देते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। एक तो ये कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइफस्टाइल आपको सुधारना है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं रहना है, अपने आप को बिज़ी रखना है अपने काम में, अपने जो भी वर्क करते हो। अगर स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडी में अपने आप को बिज़ी रखिए, जॉब करते हैं तो अपनी जॉब पे फोकस करिए, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिज़नेस पर आप फोकस करिए, और इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करिए, नज़रअंदाज करिए आप, है ना। इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा अकेले नहीं रहना है। ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, अकेले ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, किसी से कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करते हैं, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अकेलेपन में रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको इस हैबिट को चेंज करना है, आपको बहुत ज़्यादा अकेले नहीं रहना है, आपको लोगों के साथ मिलकर रहना है, लोगों के साथ घूमने भी जाना है, लोगों के साथ आउटिंग भी करनी है, सारे काम आपको करने हैं। जिस तरीके से जनरल आप लोग पहले करते थे, सेम उसी तरीके से आपको करना है, आपको अकेले नहीं रहना है।
इसके अलावा खाने पीने में जो प्रिकॉशंस हैं, अच्छा खाना है आपको, है ना, जंक फूड वगैरह नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें जो होती हैं उनको अवॉइड करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, है ना, सिगरेट नोशी और शराब नोशी, इन चीज़ों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको क्या करना है कि हार्मोनल सपोर्ट के लिए कुछ हम खास स्पेसिफिक मेडिसिन हैं हमारे यहाँ, जिनका आप इस्तेमाल करके अपने हार्मोन्स को, अपने सीमेन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। वो है स्पर्म प्लस कैप्सूल। स्पर्म प्लस कैप्सूल का आप इस्तेमाल करिए, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम। इसी तरीके से अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखने के लिए और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखने के लिए आप दवाउल मिस्क मोतदिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमदर्द की मिलती है ये दवाउल मिस्क मोतदिल, आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना मेंटली तौर पे जो है रिलैक्स रहेंगे, थोड़ा आपका मन जो है वो शांत रहेगा और ज़्यादा इसको लेकर के आप परेशान नहीं होंगे। तो दवाउल मिस्क मोतदिल का इस्तेमाल आप सुबह शाम आधा चम्मच ज़रूर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर थोड़ी सी वीकनेसेस आ जाती है पेल्विक फ्लोर रीजन में, और उनके जो पेनिस होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो लोकल एप्लीकेशन करना है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 से। ये ऑयल है, रात को सोते टाइम डेली बेस पर अप्लाई करना है, साथ में कीगल एक्सरसाइज करनी है। और एक माजून है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, उस माजून का इस्तेमाल आपको सुबह शाम एक चम्मच करना है। ये इतनी दवाएं कंटिन्यूसली आपको यूज़ करनी है 1-2 महीने तक। उसके बाद जब भी आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाना है तब उसके लिए आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास कैप्सूल जो है हमारा, उसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास ये कैप्सूल होता है, वाइफ से मिलने से, सेक्सुअल एक्टिविटी से 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले, 1 से 2 घंटे पहले आपको ये कैप्सूल पानी के साथ ही इस्तेमाल करना है और उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में आपको मुब्तला होना है। ये इतना कर लेंगे आप तो इंशाल्लाह आपको जो इरेक्शन है वो अचीव होगा अच्छा, और इरेक्शन जो है वो मेंटेन भी रहेगा। इस तरह की परेशानियां जो हैं वो आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपके अंदर जो कमी है कॉन्फिडेंस की वो ख़त्म होती जाएगी और आपके अंदर एक भरोसा जो है वो बिल्डअप होगा कि नहीं, अब हम सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं, हम सेक्स कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कोई बहुत बड़ी परेशानी तो थी नहीं, कॉन्फिडेंस की ही कमी थी। आपके अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो ये समझ लीजिए कि ये उम्मीद जो थी आपको वो नहीं थी। आप मेंटली तौर पे जो डिस्टर्ब थे वो डिस्टर्बेंस आपका ख़त्म होता चला जाएगा और आप इन सारी चीज़ों में नॉर्मली जो है एक्टिविटी कर पाएंगे और नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो आपका होने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं इसमें दवाउल मिस्क मोतदिल हमदर्द की जो है वो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं जैसे कि लोकल एप्लीकेशन हमने के लिए बोला है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 का, या माजून हमने इस्तेमाल करने के लिए बोला है आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का, या फिर इसी तरीके से हमने आपको स्पर्म प्लस कैप्सूल के बारे में बताया है हार्मोनल सपोर्ट के लिए, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। स्पर्म प्लस कैप्सूल आप वहाँ से ले सकते हो। और हमने जो नुस्खा ख़ास बताया है ये तो यहीं से मिलेगा। ये 3 दवाएं जो हैं स्पेसिफिकली जो हमारे नुस्खे हैं वो आपको हमारे यहाँ से मिलेंगे। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9452580944, इस नंबर पे कॉल करके आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर दवाउल मिस्क मोतदिल और स्पर्म प्लस ये कैप्सूल जो है ये भी नहीं मिलता है आपको अपने यहाँ, तो ये भी आप हमारे यहाँ से ही मंगा सकते हैं। आसानी से पूरी इंडिया में कहीं भी डिलीवरी हो जाती है, बाकी पूरी दुनिया में भी कहीं भी डिलीवरी हो जाती है, पाकिस्तान और फिजी को छोड़ करके 2 कंट्रीज़ में हमारी सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी इसके अलावा पूरी दुनिया में आप कहीं भी मेडिसिन मंगा सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारे यहाँ जो भी स्टाफ होगा वो आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।